हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल। सो आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने स्टार्ट किया इसमें नेचुरल रिजेनरेशन वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा। ठीक है, कैसे नेचुरल रिजेनरेशन आप कर सकते हो। ये वेजिटेटिव मीन्स जैसे कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट्स के, ओके, लाइक जो पार्ट्स है प्लांट के, कैसे वहाँ से कैसे रिजेनरेट हो सकता है, हाउ यू कैन डू रिजेनरेशन। ओके, दैट आल्सो नेचुरल, वो भी नेचुरल रिजेनरेशन, राइट। और फिर हम लोगों ने कल हम लोगों ने जाना कि तीन ये मेथड्स है। सबसे पहले है कॉपिक, उसके बाद है रूट सकर, और उसके बाद है क्या, राइजोम्स, राइट। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कॉपिक के ऊपर, और इसके दो मेथड्स है, सिडलिंग और कॉपिक, सिडलिंग कॉपिक और स्टूल कॉपिक, राइट। हम लोगों ने दोनों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, इन द प्रीवियस वीडियो, सिडलिंग कॉपिक एंड स्टूल कॉपिक। सो now we will continue in the next slide. So let's go to the next slide. So जैसे मैंने बोला कि लाइक कॉपिक के बारे में ये प्रीवियस वीडियो में, आई होप आपको याद होगा, राइट, कैसे रिजेनरेट होता है प्लांट, राइट, कैसे रिजेनरेट होता है, लाइक दिस वन स्पेशली फ्रॉम द द ट्री। जो एग्जाम्पल दिया था वो था दिस वन, सीडलिंग का कैसे, लाइक हाउ यू कैन परफॉर्म, राइट, कॉपिक, राइट, सीडलिंग के द्वारा। ठीक है, सीडलिंग जैसे कि मैंने बताया था व्हाट इज सीडलिंग, राइट। तो फिर उससे कैसे रिजेनरेशन हो सकता है। उसके बाद इवन स्टूल ऑल्सो, स्टूल कॉपिक के बारे में भी, राइट, बड फॉर्म होता है और वहाँ से फिर न्यू ग्रोथ होता है, नया ग्रोथ होता है प्लांट का। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, राइट, एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि कौन कौन से पेड़, राइट, कौन कौन से पेड़ ये अडेप्ट कर पाएगा, या फिर ये जो प्रैक्टिस है, राइट, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया था। एंड जो बहुत ये जो पेड़ है, राइट, पेड़ में से मैंने एक मेंशन किया था कि जो बहुत अच्छा, लाइक इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है व्हेन यू परफॉर्म दिस, जब आप ये परफॉर्म करते हो ये नेचुरल रिजेनरेशन बाय कॉपिक, वो है यूकलिप्टस, राइट। सो now we will discuss, okay, about this one, about this four types of copier, right। ये क्या है, ये जो चार टाइप्स है यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग कॉपाइसर, फेयर कॉपाइसर, एंड देन बैड, एंड देन दिस वन लास्टली डू नॉट कॉपिक, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये एक्चुअली वो कॉपिक है, ओके, ये कॉपिक्सिंग एबिलिटी है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कॉपिक्सिंग एबिलिटी, जो पेड़ के स्पीशीज है वो इस चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, वो है दिस वन, लाइक स्ट्रॉन्ग, फेयर, बैड, ओके, बैड, एंड देन दिस वन डू नॉट कॉपिक, राइट। और इनके कुछ एग्जाम्पल है कि जो बहुत लाइक अच्छा होता है कॉपिक के लिए, वो है ये, आई विल जस्ट रीड आउट कि जो एग्जाम्पल्स है कि पेड़ के जो जब आप परफॉर्म करोगे तो सक्सेसफुल होगा, वो है यूकलिप्टस, टीक, काजिया, प्रोसोपिस, मोरस अल्बा, एक्सेट्रा। ओके, सो you can just check from the net अगर आपको जानना है। like I could have put the picture here, मैं डाल सकती थी यहाँ पर, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब चेक करें ना खुद से। you will check in the internet ना, just try to check करना, so you will know, okay। और दूसरा है फेयर,
fair Copic. Okay, Copicer, that is. These are some of the example. Terminalia, और उसके बाद है Pterocarpus, और फिर Chloroxylon. Okay, और उसके बाद है बैट कॉपाइसर. इसमें ज़्यादा मतलब लाइक सक्सेसफुल नहीं है. अगर होगा भी तो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होगा. ऑलराइट, सो एग्जाम्पल इज Bombax ceiba. Okay, Bombax ceiba, and then this one Maduka indica. और जिस पे कॉपिक ही नहीं होता है, राइट, लाइक यू कैन परफॉर्म कॉपिक, वो है Pinus. Okay, Pinus, and then Cedrus. Right, so I hope you understand till here. All right, so let's go to the next slide. अब आते हैं नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर. ओके, रूट सकर से जो जड़ें हैं, ओके, वहाँ से कैसे नेचुरल रीजनरेशन होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये रूट सकर, जो रूट सकर है, ये नेचुरली इंड्यूस होता है, फिर होता है वहाँ से ये एडवेंटिशियस बड से. ओके, लाइक हाउ इट इज फॉर्म, हाउ लाइक इट इंड्यूस व्हाट फ्रॉम द एडवेंटिशियस बड. Like induce, okay, what does you mean by induce? Like लीड करना है, फिर मतलब रूट सकर से कैसे वहाँ से नेचुरली फॉर्म होता है एडवेंटिशियस बड. एडवेंटिशियस बड क्या है? ये बस रूट में नहीं होता है लेकिन स्टेम में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो ये रूट में एडवेंटिशियस बड फॉर्म होते हैं. ओके, जो भी मतलब रूट सिस्टम है, ओके, एनी पार्ट, जो भी पार्ट है रूट के, रूट सिस्टम के, वहाँ पर फॉर्म होते हैं एडवेंटिशियस बड. राइट, और ये नॉर्मली जो रूट सकर है कैसे लाइक इंड्यूस करता है स्ट्रेस के वजह से, या फिर जो इंजरी होता है, राइट, रूट में, तो उसके वजह से फिर लाइक हाउ लाइक दिस वन एडवेंटिशियस बड्स आर फॉर्म होते हैं. ओके, सो जो रूट सकर है वो नॉर्मली होते हैं. राइट, दे हाउ दे कम आउट, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस या फिर इंजरी ऑन द रूट. स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया, लाइक इफ इट्स टू पैक्ड, राइट, जो रूट है बहुत मतलब कंजस्टेड हो गए हैं, राइट, तो कैसे फिर वो लाइक हाउ कैसे फॉर्म होता है रूट सकर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइड में जो ऊपर वाला पिक्चर है, यहाँ पर दो डिफरेंसेस है ताकि कंफ्यूज ना हो. ओके, दिस इज जस्ट नॉर्मल कॉपिक है. ये जो बीच में है यहाँ पर कॉपिक लिखा है, साइड से ये मतलब रीजनरेट हो रहा है प्लान, राइट, तो ये नॉर्मल कॉपिक है. अब कॉपिक रूट सकर से आप देख सकते हो यहाँ पर रूट. अब कैसे मतलब यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, फिर ये जो रूट है वो ऊपर की ओर ये ग्रोथ हो रहा है इसका, राइट. फिर यहाँ पर एडवेंटिशियस बड फॉर्म होता है और वहाँ से फिर प्लांट ग्रो करते हैं. ठीक है, ये भी नीचे में एक पिक्चर है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड से ये आप देख सकते हो, राइट. इट्स अ क्लियर पिक्चर कि कैसे ये रूट है, फिर निकला और फिर यहाँ से मतलब हाउ ये एडवेंटिशियस बड है, फिर यहाँ से फिर प्लांट ग्रोथ हुआ. ठीक है, और या सो दिस इज नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर. सो उसके बाद फिर ये डेवलप भी हो सकता है, लाइक इट कैन डेवलप अ फुल ट्री ऑल्सो, पेड़. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल हो सकता है. ओके, लेकिन कुछ ये कुछ एरिया में, राइट, लाइक कोई शूट लाइक डेवलप होते हैं, लेकिन वो
थोड़े ये कमज़ोर होते हैं, राइट, कमज़ोर होते हैं, फिर जो ग्रोथ है वो थोड़ा पोर हो जाता है या फिर मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, ओके, इन सम एरिया, इन सम प्लेसेस, ठीक है। तो जो कुछ एग्जाम्पल्स है नेचुरल रिजेनरेशन बाय रूट सकर के जो पेड़ है वो है क्या, दिस वन, डाल्बेरिया सिसो, और फिर डाल्बेरिया लेंटिफोलिया और बोम्बाक्स सीबा एक्सेट्रा। बोम्बाक्स सीबा ये आप देख सकते हो। आई होप कि आपने ये फ्लावरिंग ट्री है, आपने इसको देखा होगा, और कैसे जब ये पूरे तरीके से ये व्हाट आई से फुली ग्रोथ होता है फ्लावर का, एंड देन हाउ फिर यहाँ से फिर कॉटन फॉर्म होता है, राइट, रुई फॉर्म होता है इस पेड़ से। आपने शायद नोटिस होगा, लाइक यू हैव सीन दिस, इफ़ यू हैव सीन दिस ट्री, अगर आपने देखा, आई हैव सीन इट, मैंने देखा ये पेड़, लाइक मेरे कॉलेज में था, और कैसे जब ये पूरा लाइक जो फूल है पूरा फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जैसे गिरता है फिर रुई ना फॉर्म हो जाता है, एंड देन हाउ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल ट्री, राइट। और ये लीफलेस फ्लावरिंग ट्री है, इसमें आपको मतलब लीव्स नहीं दिखेंगे, okay, there are no leaves. So this is one example of natural regeneration by root sucker. Now we'll come to the next and the last, वो है natural regeneration by rhizomes. So let's go in the next slide. Now last but not the least जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है natural regeneration by rhizome. कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, इसलिए जो पहला पिक्चर यहाँ मैंने डाला जो राइट साइड है, ये आप जूम करके देख सकते हो, दिस वन, दिस इज राइजोम। तो जो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन डिफरेंस है राइजोम और रूट में, राइजोम आप बोल सकते हो कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके, ये स्टेम है, ओके, जैसे कि जो स्टेम सॉइल के ऊपर है, ठीक है, जो ब्रांच है सॉइल के ऊपर उसको स्टेम बोलते हो, राइट। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है सॉइल के अंदर, उसको हम राइजोम बोलते हैं, ऑलराइट, इट इज कॉल्ड राइजोम। लाइक इवन दिस वन, सम प्लांट्स आर देयर जो राइजोम प्लांट है, जैसे कि अदरक हो गया, दैट इज राइजोम, ऑलराइट। एंड देन सो या एंड this is the difference. Rhizome is the underground stem, okay, और root तो जड़ें हैं, और जो underground stem है that is rhizome, ये like food को भी store करता है, like it store food, okay, खाने को store करता है leaves के लिए, okay, जो पत्ते हैं, जो leaves है, और roots के लिए, जड़ों के लिए भी खाना स्टोर करता है राइजोम, कि ये मेन डिफरेंसेस हैं। तो अब यहाँ से रीजनरेशन कैसे होगा, हाउ रीजनरेशन विल बी फ्रॉम हियर, कैसे हाउ इट इज फॉर्म। यहाँ पर एक्चुअली सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन है राइजोम से, एग्जाम्पल है बैम्बू, ओके, bamboos. So I hope you know what is bamboos. और ये कैसे लाइक अंडरग्राउंड में ही, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, राइट, कैसे ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है कैसे जुड़ रहा है, राइट, कैसे जुड़ रहा है, हाउ इट इज जॉइनिंग विद ईच अदर, कैसे मतलब हाउ इट इज फॉर्म, राइट। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी मोर क्लियरली, राइट। इसलिए आप जब जहाँ पर बैम्बूज ये है मतलब प्लांटेशन है, आप देख सकते हो कि कैसे वो मतलब दे आर फुल्ली मोस्ट ऑफ इट दे आर फुल्ली ग्रोन इन अ पैक्ड फॉर्म, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब एक बैम्बू दूसरे बैम्बू से बहुत लाइक दूर है, ऐसे नो,
राइट. सो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, लास्ट पिक्चर जो है कैसे ये ग्रो कर रहे हैं, राइट, हाउ इट इज इन क्लस्टर कैसे, राइट. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल रीजनरेशन राइजोम के द्वारा. ओके, और यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल है, राइट. बाकी के मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट. आई गिव यू सम 2-3 एग्जाम्पल. लेकिन जो नेचुरल रीजनरेशन राइजोम के द्वारा होता है वो जनरली या फिर ज़्यादातर बैम्बूस में ही होता है. ठीक है. सो आई होप यू गॉट दिस. ओके, तो ये था नेचुरल रीजनरेशन बाय वेजिटेटिव मीन्स. ओके, एंड देन या बाय वेजिटेटिव मीन्स सबसे पहले क्या था, ये कॉपिक, जिसमें से हम लोगों ने सिडलिंग कॉपिक, स्टूल कॉपिक के बारे में डिस्कस किया. और इसके अंदर भी हम लोगों ने 4 कॉपिक, राइट, हम लोगों ने जाना, राइट. कहीं पे स्ट्रॉन्ग कॉपिक होता है, कहीं पे फेयर कॉपिक होता है, बैड कॉपिक भी है, या फिर कहीं पे भी लाइक किसी प्लान में कॉपिक ही नहीं होता है, राइट. And then we even discuss about natural regeneration by root sucker, और उसके बाद lastly natural regeneration by rhizome. So I hope you understand till here. Okay, अगर कुछ भी doubt होगा तो please let me know. Alright. So yes, so we'll see you in the next video then. Alright.